ओबीसी वोट बैंक को कांग्रेस के पाले में लाने की कवायद में जुटी कांग्रेस ने अब एक्शन प्लान बनाकर ग्राउंड पर काम करना शुरू कर दिया। ओबीसी वर्ग के मुद्दों को लेकर राजस्थान कांग्रेस स्टेट काउंसिलिंग की जयपुर में पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में ओबीसी आरक्षण, जातिगत जनगणना जल्द करवाने और राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने जैसे कई मसलों पर मंथन हुआ। देखिए रिपोर्ट। सत्ता पाने की जद्दोजहद में जुटी कांग्रेस ने अब मजबूत और निर्णायक ओबीसी वोट बैंक पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। 3 लोकसभा चुनाव लगातार हार चुके कांग्रेस थिंक टैंक को अब ये अच्छे से एहसास हो गया है कि अगर सत्ता में आना है तो ओबीसी वोट बैंक को हर हाल में साधना ही पड़ेगा। लिहाजा पहले राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना मुद्दा उठाया। अब जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तहत कांग्रेस ओबीसी वर्ग के अन्य मुद्दे उठा रही है। इसको लेकर जयपुर में राजस्थान कांग्रेस ओबीसी विभाग की एडवाइजरी काउंसिल की पहली अहम बैठक हुई। बैठक में राजस्थान कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया। ओबीसी के मुद्दों के ऊपर चर्चा परिचर्चा हो रही है कि ओबीसी को जितनी उसकी हिस्सेदारी है उतनी उसकी भागीदारी हो हर चीज में। ओबीसी का जो आरक्षण है उसको बढ़ाया जाए। ओबीसी को कैसे कांग्रेस के साथ में जोड़ करके और जो भी सरकारें बनती है उनमें जो भी संसाधन है उनके लिए उपयोग हो, किस प्रकार से हो, वो उस पे भी चर्चा हो रही है। बैठक में जातिगत जनगणना जल्द और प्रभावी तरीके से कराने के मसले पर विस्तार से डिस्कशन हुआ। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने कहा कि हमें सिर्फ कितनी जातियां हैं यह आंकड़े नहीं चाहिए, बल्कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के जरिए तेलंगाना मॉडल चाहिए। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद ओबीसी वर्ग के सशक्तिकरण के लिए प्रभावी कदम भी उठाए जाएं। 5 आयाम किसी भी जाति के निकल करके आए कि उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, एम्प्लॉयमेंट में उनकी कितनी भागीदारी है और पॉलिटिक्स में उनकी कितनी भागीदारी है। तो इससे समाज का एक्सरे होगा कि किस जाति में कितनी और किस किस किस्म की कमजोरी है। ये तेलंगाना में करके दिखाया है कांग्रेस पार्टी ने। बैठक में ओबीसी के 21% आरक्षण को पूरा देने, चुनावों, संगठन में टिकट और पद देने जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। काउंसिल के सदस्यों ने ओबीसी वोट बैंक को कांग्रेस से जोड़ने के लिए कई अहम सुझाव दिए। आखिर में मंथन के बाद एक एक्शन प्लान तैयार किया गया। कांग्रेस रणनीतिकारों को अब ये अच्छे से मालूम हो गया है कि जब तक ओबीसी वर्ग के बड़े वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी से नहीं जुड़ेंगे तब तक सत्ता में आना मुश्किल है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी ने अब इस निर्णायक और मजबूत वोट बैंक को लुभाने के लिए ग्राउंड पर काम करना शुरू कर दिया है। कैमरा पर्सन यश के साथ मैं दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।